गुड मॉर्निंग। आज इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। कहाँ तक देख लिया था हमने? हमने देखा था हृदय महाकषाय तक कंप्लीट कर लिया था। अब चलते हैं तृप्तिग्नादि वर्ग। कौन सा वर्ग? तृप्तिग्नादि वर्ग। इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें आते हैं तृप्तिग्न महाकषाय, अर्शोग्न महाकषाय, कुष्ठग्न महाकषाय, कंडुग्न महाकषाय, कृमिघ्न महाकषाय, विषग्न महाकषाय। तो कितने महाकषाय आते हैं इसके अंदर? 6 महाकषाय आते हैं। अब देखते हैं आगे। तृप्तिग्न महाकषाय, इसमें क्या होगा? क्या आता है इसमें? नागर, चव्वे, चित्रक, विडंग, मुरवा, गुड़ूची, वचा, मुस्त, पिपली, पटोल। तो क्या होगा? नागर, चव्वे, चित्रक, विडंग, मुरवा, गुड़ूची, वचा, मुस्त, पिपली, पटोल। अब आप इसमें ना कुछ चीजें देखने को मिल रही है। क्या? नागर, चव्वे, चित्रक, पिपली। कुछ याद आया? हमने अभी पढ़ा था दीपनी महाकषाय में। क्या था वो था पंचकोल। पंचकोल में क्या होता है? पिपली, पिपली मूल, चव्वे, चित्रक, श्रृंगवेर मतलब नागर। श्रृंगवेर किसका पर्याय है? अदरक का, सोंठ का, नागर का। ठीक है, तो यहाँ पर है पंचकोल है, पर यहाँ पर है ना पंचकोल का पिपली मूल नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि कौन से महाकषाय में पंचकोल का पिपली मूल नहीं पाया जाता है? वो कौन सा है? तृप्तिग्न महाकषाय। ठीक है, या फिर आपको 3-4 नाम दे देंगे तो आप ऐसे पहचान लेना कि अच्छा 4 इसमें पिपली मूल नहीं है तो ये तृप्तिग्न है। और अगर तृप्ति पिपली मूल आ जाएगा तो वो दीपनीय और शूल प्रशमन महाकषाय में आ जाएगा, क्योंकि दीपनीय और शूल प्रशमन महाकषाय में क्या होता है? पंचकोल होता है। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। और कि तृप्ति नागर मस्त रहती है। क्या रहती है? तृप्ति नागर मस्त रहती है। तो जो नागर से शुरू होगा और जिसमें मुस्ता होगा वो भी क्या होगा? तृप्तिग्न महाकषाय। ठीक है, तो यहाँ पे पंचकोल के कितने द्रव्य हैं? 4 द्रव्य हैं। हम्म, आगे चलते हैं अर्शोग्न महाकषाय। कौन सा महाकषाय? अर्शोग्न महाकषाय। इसमें क्या आएगा? कुटज, बिल्व, चित्रक, नागर, अतिविषा, अभिया, धनवयास, दारू, हरिद्रा, हरिद्रा, वचा, चव्वे, चव्यानीति, अशोकन महाकषाय। ठीक है, तो क्या है? कुटज, बिल्व, चित्रक, नागर। कैसे याद करोगे? कुटज, बिल्व, चित्रक, नागर। देखो अर्श है ना, अर्श के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसी चीजें देंगे ना जो लेग्जेटिव होगी, मतलब जो विरेचन करवाएगी। क्योंकि अगर ये अर्श के पेशेंट को क्या बोलते हैं कि आपको जोर नहीं लगाना है। ठीक है, जब आपको आए तभी जाना है। ठीक है, तो हम कौन सी औषध देंगे जिससे वो विरेचन करवा दे? तो कुटज से जो शुरू होगी वो क्या होगी? अर्शोग्न महाकषाय। तो क्या याद करोगे? कुटज, बिल्व, चित्रक, नागर। कुटज, बिल्व, चित्रक, नागर। और अतिविषा, अभिया। अभिया भी क्या करती है? वात का निलोमन करती है, ये भी विरेचन में काम आती है। तो कुटज, बिल्व, चित्रक, नागर, अभिया। कुटज, बिल्व, चित्रक, नागर, अभिया, ये याद कर लो। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि सुश्रुत बोलेंगे कि ना अर्श के लिए सबसे अच्छा क्या होता है? सूरणकंद। सूरणकंद क्या होता है? अर्श के लिए अच्छा होता है। भल्लातक और सूरणकंद बहुत अच्छे होते हैं अर्श के लिए, पर वही भल्लातक और सूरणकंद इसके अशोक महाकषाय में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कंफ्यूजन नहीं होना है। भल्लातक और सूरणकंद किस में नहीं पाए जाते? अशोक महाकषाय में नहीं पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है कुष्ठग्नि महाकषाय। कौन सा महाकषाय? कुष्ठग्नि महाकषाय, जो कुष्ठ को दूर करेगा। अब उसमें क्या है? खदीर, अभिया, आमलक, हरिद्रा, अरुष्कर, शक्तपर्ण, आरगवर, करवीर, विडंग, जाति प्रवाला। ठीक है, खदीर हमने देखा। अभी आगे उसमें देखेंगे कि खदीर कुष्ठग्ना नाम। कुष्ठ के लिए एकल औषधि में सबसे अच्छा कौन सा होता है? खदीर होता है। तो यहाँ पर क्या है? खदीर से शुरू हो रहा है। खदीर, अभिया, आमलक, हरिद्रा। खदीर, अभिया, आमलक, हरिद्रा। ठीक है, कुष्ठ हरिद्रा भी आता है ना? दारू हरिद्रा नहीं है, सिंपल हरिद्रा है यहाँ पे। और क्या? अरुष्कर है। और क्या है? अरुष्कर है। तो अरुष्कर मतलब क्या होता है? भल्लातक। क्या होता है? भल्लातक, है ना? तो भल्लातक कहाँ पे पाया जाता है? कुष्ठग्न में। और भल्लातक अस्थि हमने कहाँ देखा था? दीपनी महाकषाय में। कहाँ देखा था? दीपनी महाकषाय में, है ना? अब इसको देखो, अभिया आम्लक है, तो त्रिफला में क्या आता है? हरित की, विविध की, आम्ल की। तो यहाँ पर क्या है? आम्लक और हरित के, विविध तक नहीं है। तो ऐसे याद कर लेना, विवाह को कुष्ठ नहीं होता। विवाह को कुष्ठ, और एक काश में भी है ना, ये बस हरित की और आम्ल की होगा, विविध तक नहीं होगा। तो कुष्ठ इन काश नहीं होता। विवाह को कुष्ठ इन काश नहीं होता।
है ना। तो मतलब कुष्ठाग्नि में विवितक नहीं होता, हरितकी और आम्लक होगा। ठीक है। और क्या याद करना है, कुष्ठ हर एक जाति में होता है। क्या होता है, कुष्ठ हर एक जाति में होता है। तो जाति से हमारे पास क्या आ जाएगा, जाति प्रवाला। क्या आ जाएगा, जाति प्रवाला। तो जाति प्रवाला, अब यहाँ आम्लक याद कर लोगे, विवितक नहीं होता है। खदीर सबसे अच्छा ड्रग होता ही सही है, हरिद्रा भी इसको कुष्ठ को खत्म करेगा। तो खदीर, अब यह आम्लक, हरिद्रा और जाति प्रवाला कुष्ठ हर एक जाति में होता है। ठीक है। बल्लातक जो रहेगा वो कुष्ठाग्नि में होता है, पर बल्लातक अस्थि दीपनी महाकषाय में पाया जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं कंडुग्न महाकषाय। कौन सा महाकषाय, कंडुग्न महाकषाय। जो कंडु मतलब खुजली आदि को दूर करेगा, वो होगा कंडुग्न महाकषाय। अब इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा चंदन, नलद, कृतमाल, नक्तमाल, निम्ब, कुटज, सरशप, मधुक, दारू हरिद्रा, मुस्ता। अब हमने यहाँ पे क्या देखा था कि कुष्ठ में हरिद्रा था, है ना, दारू हरिद्रा नहीं है। और यहाँ पे कंडू, कंडू में क्या आएगा, दारू हरिद्रा है पर हरिद्रा नहीं है। ठीक है। कंडू में जब खुजली चलती है तब सिंपल हरिद्रा नहीं लगाते हैं, उसके लिए क्या लगाते हैं, दारू हरिद्रा लगाते हैं। और क्या, खुजली चलती है तो वहाँ पे रेडनेस वगैरह हो जाती है, दाग वगैरह होने लग जाते हैं, तो हम क्या देते हैं, चंदन भी देंगे, कृतमाल देंगे, नक्तमाल देंगे। कृतमाल क्या होता है, आरंगवद को भी बोलते हैं, अमलतास, कृतमाल, है ना। ये किसमें, कुष्ठाग्नि में भी है, कंडुग्नि में भी है, कृमिग्नि में भी। मतलब सारे जो क वाले ना, पहले खुजली, कुष्ठ वाले होगा उससे खुजली चलेगी, उसमें कृमि पड़ जाएंगे। कैसे याद करोगे, कुष्ठ हुआ उसमें खुजली चढ़ी, उसमें कृमि पड़ जाएंगे। इन सब में क्या आएगा, कृतमाल आएगा। कृतमाल मतलब आरगवत के नाम से आ जाएगा, अमलतास के नाम से आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आरगवत नाम से आया था, है ना, है ना। यहाँ पर कृतमाल के नाम से है। कृमिग्न, कृमिग्न में भी हमारे पास क्या आएगा, हम्म, कृमिग्न में भी ये आ जाएगा, ये कंडूग्न, कृमिग्न और कुष्ठग्न, इन तीनों में पाया जाता है। ठीक है। नक्तमाल किसको बोलते हैं, नक्तमाल बोलते हैं करंज को। किसको बोलते हैं, करंज को बोलते हैं। ठीक है। तो चंदन, कृतमाल, नक्तमाल और दारू हरिद्रा याद कर लेना कंडुग्न महाकषाय में। अब देखते हैं कृमिग्न महाकषाय। कौन सा महाकषाय, जो कृमि को खत्म करेगा। अब इसमें क्या है, अक्षियु, मरीच, गंडीर, केबुक, विडंग, निर्गुंडी, किणही, स्वदंष्टा, वृषपर्णिका और आखुपर्णिका। क्या है, वशपर्णिका और आकुपर्णिका। आप कैसे याद करोगे भाई, कृमि को देख के अपन क्या करते हैं, आ छी, है ना। जैसे कृमि देखते हुए बोलते हैं ना, छी मतलब ये कहाँ से आ गया, आ छी। तो आ छी से क्या याद करोगे, अक्षयु, है ना। क्या याद करोगे, अक्षयु। जो अक्षयु से शुरू होगा वो कौन सा होगा, कृमिग्न महाकषाय। तो कृमि को देख के क्या करोगे, आ छी मतलब अक्षयु। ठीक है। फिर उसमें क्या है, और कृमि के लिए सबसे अच्छा क्या होता है, विडंग। सबसे अच्छा क्या होता है, विडंग। विडंग कृमिग्ना नाम, विडंग क्या है, कृमिघ्ना नाम। कृमि को खत्म करने के लिए एकल औषधि क्या है, विडंग। ठीक है। तो कृमि विडंग याद होगा, हो ही जाएगा। तो विडंग निर्गुंडी को एक साथ याद कर लो। कृमि को देख के क्या बोलते हैं, आछी, तो अक्षी हो जाएगा। और क्या होगा, कृमि को देखते किससे, आंखों से देखते हैं ना, किससे देखते हैं, आंखों से। तो आंखों मतलब आंखोपर्णिका, है ना, या अक्षिपर्णिका। और अब इसी के साथ वृषपर्णिका भी याद कर लेना। कृमि को किससे देखते हैं, आंखों से देखते हैं, तो आंखोपर्णिका, वृषपर्णिका दोनों एक साथ याद कर लेना। ठीक है। निर्गुंडी को क्या बोलते हैं, सिंधुवार बोलते हैं। और विडंग कृमिघ्ना नाम, ये इसकी एकल औषध है। तो कृमिघ्न में क्या करेंगे, देखते ही छीए करेंगे, आ छी तो अक्षय याद हो जाएगा। सबसे अच्छी क्या होती है, विडंग होती है। तो विडंग निर्गुंडी एक साथ याद करेंगे। और किससे देखते हैं, आंखों से देखते हैं, तो वृषपर्णिका और आंखोपर्णिका। ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं हमारे पास विषग्न महाकषाय, है ना, जो विष को दूर करे। उसमें क्या है, हरिद्रा, मंजिष्ठा, सुवा, सूक्ष्मेला, पालिंदी, चंदन, कतक, शिरीष, चिंदुआ, श्लेष्मातक, श्लेष्मातका। तो ये क्या है, विष को खत्म करने के लिए है। तो हरिद्रा में हल्दी, हल्दी में एंटीटॉक्सिन वगैरह होते हैं, तो ये खत्म करेगी। उसके बाद सुवा, सुवा एक जगह और पढ़ा है अपन ने, याद करो। क्या याद करना है कि भेदनी, मल का भेदन, मल त्याग कब करते हैं, सुबह सुबह मल त्याग करते हैं, इसीलिए क्या आ जाएगा ये, भेदनी महाकषाय में। याद आ गया। ठीक है। फिर उसके बाद है ना, सीरी, सिंधुवार और ट्रिपल एस, मतलब ट्रिपल एस याद करना है। ट्रिपल विष को खत्म करने के लिए कौन आएंगे, ट्रिपल एस आएंगे। कौन आएंगे, ट्रिपल एस। कौन कौन होता है ट्रिपल एस में, शिरीष होता है, सिंधुवार होता है, श्लेष्मातक होता है। ये ट्रिपल एस विष को खत्म करते हैं। और ट्रिपल सी याद करो, ट्रिपल सी क्या है ये, चित्रा, चित्रक, चिरविल, ये किस में आएंगे, ये किस में आएंगे, संधानीय महाकषाय में। ठीक है। तो
उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखो तो हो गया विषग्न महाकषाय, हरिद्रा, मंजिष्ठा, सूक्ष्मेला, पालिंदी, चंदन, कतक, सिरिस, सिंधुवा, श्लेष्मातक। तो ट्रिपल एस किसमें है? विषग्न महाकषाय में। किसमें है? विषग्न महाकषाय में। तो ये हमने पूरे 6 देख लिए। तृप्तिग्न, तृप्ति के लिए नागर, चौवे, पंचकोल, पंचकोल के 4 होते हैं, बस पिपली मूल यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, और पंचकोल दीपनी और शूल प्रशमन में पाया जाता है। अशोक अर्श को खत्म करने के लिए विरेचन देंगे ना, तो कुट्टज, विल्व, चित्रक, नागर, अतिविषा, अभिया, इसमें क्या नहीं होता? बल्लातक, सूरणकंद, इसमें नहीं होता है। कुष्ठ, कुष्ठ के लिए सबसे अच्छी ड्रग कौन सी होती है? खदीर, खदीर, खदीर कुष्ठग्ना नाम। ठीक है, और क्या है? अभ्या, आम्लक, हरिद्रा। तो यहाँ पे अभ्या आम्लक है, पर यहाँ पे विवितक नहीं है, तो विवाह को कुष्ठ नहीं होता। तो कुष्ठ और काश दोनों नहीं होता, क्योंकि काश में भी विवितक नहीं होगा, अभ्या आम्लक होगा। ठीक है, अरुष्कर, अरुष्कर बल्लातक होगा। आर्यकवर, जाति प्रवाला, कुष्ठ हर एक जाति में होता है, तो जाति प्रवाला। कंडुग्न में चंदन, ऐसी चीजें देंगे जो ठंडाई लेके आए, तो चंदन, कृतमाल, लक्तमाल, दारू, हरिद्रा। हरिद्रा किसमें थी? कुष्ठग्न में, और दारू हरिद्रा किसमें? कंडुग्न में। ठीक है, कृतमाल, कुष्ठग्न, कंडुग्न, कृमिग्न, तीनों के लिए आएगा। कृमिग्न में आछी तो अक्षी हो जाएगा, और सबसे अच्छी कौन सी होती है? विडंग, तो विडंग निर्गुण याद करेंगे। आंखों से देखते हैं तो वृष पर्णिका और आंखों पर्णिका। विष के लिए हमारे पास क्या होगा? हरिद्रा विष को खत्म करती है। कब खत्म करते हैं हरिद्रा विष को? सुबह सुबह। और विष के लिए और क्या लेके आते हैं? ट्रिपल एस, शिरीष, सिंधुवा, श्लेष्मातक। ठीक है, अब देखते हैं स्तन्य जननादि वर्ग। इसमें क्या आएगा? स्तन्य जनन, स्तन्य शोधन, शुक्र जनन, शुक्र शोधन। देखो, आपको पूरी पूरी लाइनें याद नहीं करनी है, बस बीच में जो जो शब्द इंपॉर्टेंट है, जो हाईलाइटेड शब्द है ना, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हम आपको जहां से क्वेश्चन आते हैं ना, उन शब्दों को हाईलाइट कर दिया है। बस वो वर्ड्स याद करने हैं, और उन्हीं से ही ना क्वेश्चन को ग्रेस्प करना है, पकड़ना है ना। 4 स्तन्य का जनन करवाने वाला, स्तन्य का शोधन करवाने वाला, शुक्र का जनन करवाने वाला, शुक्र का शोधन करवाने वाला, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं स्तन्य जनन महाकषाय। स्तन्य जनन महाकषाय में क्या आएगा? वीरण, शाली, षष्टिक, इक्षुवालिका, दर्भ, कुश, काश, गुंद्रा, इत्कट, कृत्रण मूल, ये क्या है? स्तन्य जनन महाकषाय। अब देखो, पहले तो जनन और शोधन में कंफ्यूजन होता है कि कौन सा कहाँ से शुरू होगा। ठीक है, तो जनन, जनन कौन करवाता है? वीर ही जनन करवाते हैं। कौन करते हैं? वीर ही जनन करवाते हैं। जो वीरण, शाली, षष्ठी से शुरू होगा वो क्या होगा? स्तन्य जनन में। और शोधन मतलब, शोधन किसका होता है? पाठ का शोधन करते हैं, तो जो पाठा से शुरू होगा वो क्या होगा? शोधन महाकषाय में। ठीक है, तो पहले ये कंफ्यूजन दूर हो गया। आपको है ना ये स्तन्य जनन और स्तन्य शोधन, इसका श्लोक याद करना पड़ेगा, है ना। ये पीडिया में भी काम आएगा, वैसे भी काम आता है, पीडिया में काम आएगा, ये आपके गायनी में भी लिख सकते हैं आप। तो ये दोनों में काम आएगा, इसीलिए वीरण, शाली, षष्टिक, इक्षुवालिका, दर्भ, कुश, काश, गुंद्रा, इत्कटमूल, तृणमूलानी, ये क्या करते हैं? वीर जनन करते हैं। तो वीर से, वीरण से शुरू होगा जो। और देखो, स्तन्य जनन के लिए सबसे अच्छी औषधि क्या है? शतावरी, है ना। लैक्टेशन के लिए सबसे अच्छी औषधि क्या है? शतावरी। पर यहाँ पे शतावरी नहीं है, यहाँ पे शतावरी नहीं है। देखो, जो चीजें नहीं है ना और वो उसमें होती है इंपॉर्टेंट, तो वो याद रखना है। जैसे शतावरी लैक्टेशन के लिए होती है, पर इसमें नहीं है, तो ये याद करना है कि इसमें शतावरी नहीं होती है। और इसमें क्या है? इसमें ये हमारे पास यहाँ पे देखो, इक्षु बालिका, है ना, दर्भ, कुश, काश, गुंद्रा, है ना। क्या है ये 5? इक्षु बालिका, दर्भ, कुश, काश, गुंद्रा, इसको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं तृण पंचमूल। क्या बोलते हैं इनको? तृण पंचमूल। इक्षु बालिका, दर्भ, कुश, काश, गुंद्रा, हो गए ना 5। तो ये क्या है? तृण पंचमूल के काम आते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि तृण पंचमूल कौन से महाकषाय में पाया जाता है, तो कौन से महाकषाय में पाया जाता है? स्तन्य जनन महाकषाय में। तृण पंचमूल में क्या क्या आता है? इक्षु बालिका, दर्भ, कुश, काश, गुंद्रा। ठीक है, हो गए यार। आगे चलते हैं। और स्तन्य जनन के लिए सुश्रुत ने क्या बोला? काकोल्यादि गण स्तन्य जनन के लिए बोला है। और विदारी कंद को किसमें बोला है? स्तन्य वृद्धि कर में। किसमें? स्तन्य वृद्धि कर में। तो कैसे याद करेंगे? कोयल जनन करती है, कोयल क्या करती है? जनन करती है, तो काकोल्यादि गण स्तन्य जनन में। और विदारी कंद क्या करता है? स्तन्य वृद्धि, तो विव्र याद कर लो। और या फिर विराद्री के लोग क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। विराद्री के लोग क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। तो वृद्धि से हमारे पास क्या हो जाएगा? स्तन्य वृद्धि कर, और विराद्री से विदारी कर। आगे, स्तन्य शोधन महाकषाय। कौन सा महाकषाय? स्तन्य शोधन, जो शोधन करेगा। तो इसमें क्या आएगा? पाठा, महाऔषध। महाऔषध किसका पर्याय है? सौंठ का पर्याय है। इसी का पर्याय हमारे नागर होता है। यही क्या होता है? श्रृंगवेर होता है। क्या होता है? श्रृंगवेर होता है।
तो ये सारे एक एक याद रख लेना, ठीक है। पाटा महाऔषध सूरदारू मुस्त मुरवा गुड़ुची वत्सक फल किरा तिक्त कटिरोहिणी सारीवा। तो क्या याद रखेंगे इसमें? सबसे पहले तो पाटा से शुरू होता है, इसीलिए इसको पाठादि महाकषाय भी बोलते हैं। कौन सा महाकषाय बोलते हैं? पाठादि महाकषाय भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और क्या याद रखना है इसमें? सारीवा, अनंत मूल जो है वो याद रखना है, ठीक है। तो जो पाठा महाऔषध सूरदार से शुरू होगा वो कौन सा है? स्तन्य शोधन महाकषाय, और इसमें शारीवा अनंत मूल भी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं शुक्र जनन, शुक्र का जनन करने वाले, ठीक है। तो इसमें आएगा जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीर काकोली, मुद्गपन्नी, माशपन्नी, मेधा, वृद्रुवा, जटिला, कुलिंगा। अब देखो जीवक, ऋषभको, काकोली, क्षीर काकोली, क्या याद आया? जीवनी महाकषाय। क्या याद आया? जीवनी महाकषाय। और हमने देखा था जीवनी महाकषाय में अष्टवर्ग के कितने द्रव्य पाए जाते हैं? 6 द्रव्य पाए जाते हैं। कौन सा उसमें नहीं पाया जाता था? तो उसमें नहीं पाया जाता था रिद्धि एंड वृद्धि। तो अष्टवर्ग में जीवनी महाकषाय में अष्टवर्ग के 6 द्रव्य थे, उसमें रिद्धि और वृद्धि नहीं पाया जाता था। यहाँ पर कौन से द्रव्य, यहाँ पर कितने द्रव्य हैं? 7 द्रव्य। कितने द्रव्य हैं? जीवनी महाकषाय के कितने द्रव्य हैं? 7 द्रव्य जीवनी महाकषाय के। कौन कौन से? देखो, जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीर काकोली, मुद्गपन्नी, माशपन्नी, मेधा, ठीक है। ये क्या है? जीवनी महाकषाय के 7 द्रव्य हैं। इसमें मुद्गपन्नी, माशपन्नी आ गई ना, है ना। और देखो अष्टवर्ग के कितने द्रव्य हैं? 5 द्रव्य। इसको हटा दो, बाकी अष्टवर्ग के देखो जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीर काकोली और मेधा। तो यहाँ पर कौन सा नहीं आया है? महामेधा नहीं आया है ना। जीवनी महाकषाय में तो जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीर काकोली, मेधा, महामेधा, है ना, ये 6 आए थे। पर यहाँ पे महामेधा नहीं है। तो टोटल अष्टवर्ग के कितने द्रव्य है? इसमें 5 द्रव्य। और मुद्गपन्नी, माशपन्नी को ऐड कर दो, ये जीवनी महाकषाय में था। तो जीवनी महाकषाय के कितने हो जाएंगे? 7 द्रव्य। ओके। तो जीवनी महाकषाय में पूछा अष्टवर्ग के 6, शुक्र जनन में अष्टवर्ग के 5 होंगे, ठीक है। और शुक्र जनन में जीवनी महाकषाय के कितने द्रव्य? 7 द्रव्य, ठीक है। अब 7 तो आपने याद कर लिए, ये तो याद हो जाएंगे, जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीर काकोली, मुद्गपन्नी, माशपन्नी, मेधा, 7 याद हो गए। अब 3 याद करना है। अब 3 कैसे याद करोगे? वृद्रुवा, जटिला, कुलिंगा, ठीक है। तो इसको ऐसे याद करो, वृद्धों का कुल जटिल है किसमें? शुक्र शोधन, शुक्र जनन में। भाई एक एज के बाद क्या बोलते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन बंद हो जाता है ना, उसमें भी मतलब कम हो जाता है। तो यहाँ पर वही है कि वृद्धों का कुल जटिल है शुक्र जनन में। शुक्र जनन करने के लिए भी वृद्धों का कुल तो जटिल होगा ना, मतलब शायद ही ऐसे वृद्ध मिलेंगे जिनमें पहले जैसा शुक्र जनन होगा। तो वृद्धों से वृद्ध हुआ, कुल से हमारे पास कुलिंगा, और जटिल से जटिला, ठीक है। तो वृद्ध हुआ, जटिला, कुलिंगा। तो ऐसे करके पूरा 10 हमने शुक्र जनन महाकषाय के याद कर लिए। अब और इसमें क्या देखना है? इसमें शतावरी नहीं होता, महामेधा नहीं होता। शतावरी स्तन्य जनन में नहीं होता। फिर आता है शुक्र शोधन महाकषाय। कौन सा महाकषाय? शुक्र शोधन महाकषाय। तो इसमें क्या है? कुष्ठ, एला, कुष्ठ, एलवालु, है ना। फिर उसके बाद हमारे पास है ना कटफल होगा, समुद्र फेन होगा, कदम्ब होगा, निर्याश होगा। फिर उसके बाद इक्षु कांड, है ना, इक्षु होगा, कांडेक्षु होगा, इक्षु इक्षुर होगा, वसुक होगा, उशीर होगा। ये सारे द्रव्य इसमें होंगे। तो हमें क्या याद करना है कि जो कुष्ठ से शुरू होगा, है ना, कुष्ठ एलुआ, है ना। एलवा किसको बोलते हैं? ग्वारपाठा को। कुष्ठ एलवा, है ना, ये शुक्र शोधन महाकषाय में यहाँ से शुरू होगा। और मेन क्या याद रखना है हमको? समुद्र फेन और कदम निर्यास। आपसे बस यही पूछेंगे, समुद्र फेन या कदम निर्यास कौन से महाकषाय में होता है? तो वो होता है शुक्र शोधन महाकषाय में। तो कैसे याद करोगे? दम लगा के समुद्र में शुक्र का शोधन करो। क्या करना है? दम लगा के समुद्र में शुक्र का शोधन करना है। तो दम से हमारे पास यहाँ हो जाएगा कदम, कदम्ब निर्यास हो जाएगा, और समुद्र से समुद्र फेन हो जाएगा, और इसके शुक्र का शोधन करना है, ठीक है। इसमें इक्षु भी होता है, और इसमें क्या होता है? कांडेक्षु भी होता है, ठीक है। तो ये हमने 4 कर लिए। स्तन्य जनन में वीरणशाली षष्टिक इक्षुवालिका दर्भ, जिसमें तृण पंचफूल पाया जाता है वो, और वीर लोग जनन करते हैं, तो इसलिए वीरण से शुरू होगा, शतावरी इसमें नहीं होता है। सुश्रुत ने काकोली आदि गण बताया, जिसको कोयल जनन को बोले, कोयल जनन से याद करेंगे। विदारी कंद को स्तन्य वृद्धि कर बताया, तो विराद्री के लोग वृद्धि करते हैं, या विव्रत से याद कर लेंगे। स्तन्य शोधन कहाँ से शुरू होता है? पाठा से, तो इसलिए इसको पाठादि महाकषाय भी बोलते हैं,
है ना, और इसमें क्या पाया जाता है, सारीवा पाया जाता है। शुक्र जनन के लिए अष्टवर्ग के 5 द्रव्य हैं और जीवनी महाकषाय के 7 द्रव्य हैं। इसमें शतावरी नहीं है, इसमें महामेधा नहीं है। और वृद्धों का कुल जटिल है शुक्र जनन में, तो वृद्ध हुआ, जटिला, कुलिंगा। शुक्र शोधन में क्या आता है, दम लगा के समुद्र का शोधन करो, समुद्र में शुक्र का शोधन करो, तो दम से कदम निर्यात और समुद्र से समुद्र से। अब देखते हैं स्नेहोपगादि वर्ग। इसमें सबके पीछे क्या आएगा, पग आएगा। पग का मतलब क्या होता है, सहायक द्रव्य, मतलब ये द्रव्य स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन में सहायक होंगे। तो इसमें सारे पंचकर्म वाले आ जाएंगे, स्नेहन आ जाएगा, स्वेदन आ जाएगा, वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, शिरोविरेचन। ठीक है, तो इनके सहायक द्रव्य को यहाँ पर महाकषाय रूप में बोला है। तो स्नेहोपग मतलब जो स्नेहन में सहायक द्रव्य हैं, कौन कौन से, मृद्विका, मधुक, मधुपर्णी, मेधा, विदारी, काकोली, चीर काकोली, जीवंती, जीवक, जीवंती, शालपन्नी। ठीक है, बस रीड आउट कर लो। मृद्विका से शुरू होगा, याद करना है इसको, पहले वाले को स्नेहन और स्वेदन वाले को याद कर लो, है ना, क्योंकि ये वो बीच में से नहीं देता, जो पहला आता है ना स्नेहन स्वेदन वाला वो देता है। तो मृद्विका, मधुक, मधुपर्णी, है ना, कैसे याद करोगे इसको, तोड़ तोड़ के याद करो, पहले म वाला याद करो। मृद्विका, मधुक, मधुपर्णी, मृद्विका, मधुक, मधुपर्णी, मेधा, विदारी, काकोली, क्षीर काकोली। देखो मेधा महा में वेद आता है तो मेधा विदारी याद कर लो, काकोली, क्षीर काकोली, जीवक, जीवंती, फिर शालपन्नी। ठीक है, तो राइमिंग में दो दो पेयर बना के याद करो, याद हो जाएंगे। मधुक, मधुपर्णी, है ना, सॉरी, मृद्विका, मधुक, मधुपर्णी, मेधा, विदारी, काकोली, क्षीर काकोली, जीवक, जीवंती, शालपन्नी। किसमें, स्नेहोपग में। आगे चलते हैं श्वेदोपग। श्वेदोपग में क्या है, शोभांजन होगा, एरंड होगा, अर्क, वृश्चिर, पुनर्नवा, यव, तिल, कुलत, मास, बद्राणी इति स्वेदोपग। तो क्या है, सबसे पहले तो स्वेद, स्वेद आता है तो शोभा आती है, ठीक है ना भाई, श्वेद पसीना आते क्या होता है, पूरी गंदगी निकल जाती है तो हम चमक जाते हैं ना, मतलब थोड़ा निखार आ जाता है, तो स्वेद से शोभा आ जाती है। तो शोभा शुरू होगा तो वो शोभांजन कौन सा महाकषाय है, स्वेदोपग महाकषाय। फिर यहाँ पे देखो वृश्चिर और पुनर्नवा, वृश्चिर बोलते हैं अपने पास पुनर्नवा को, और पुनर्नवा श्वेत पुनर्नवा को, और है ना पुनर्नवा बोलते हैं रक्त पुनर्नवा को। तो पुनर्नवा की दो जातियां कौन से महाकषाय में पाई जाती है, स्वेदोपग महाकषाय में। कौन से महाकषाय में, स्वेदोपग महाकषाय में। ठीक है, तो ये शोभांजन से शुरू होगा तो स्वेद से शोभा आती है, ये याद हो गया। वृश्चिर, पुनर्नवा, दो जातियां किसमें पाई जाती है, स्वेदोपग में, तीन याद हो गया। अब यव, तिल, कुलत, मास, इसको ऐसे याद कर लो, जो हम उपना बांधते हैं ना, पुलटिस उपना गरम गरम करके, वो भी तो स्वेदन लेके आता है, तो हम क्या करते हैं, यव, तिल, कुलत, मास के। तो यव, तिल, कुलत, मास किस में आता है, स्वेदोपग महाकषय में आता है। ये सारे पंचकर्म के लिए होते हैं। ठीक है, फिर आता है वमनोपग महाकषय, जो वमन लेके आएगा। ठीक है, तो वमन करवाने वाला देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे मदन फल ही नहीं होता है ना। वमन के लिए सबसे बेस्ट ड्रग अपन क्या पढ़ते हैं, मदन फल लेते हैं। आगे सिद्धि स्थान में पूरा मदन फल का बहुत बड़ा चैप्टर है, पर मदन फल वमनोपग में ही नहीं है। मदन फल कहाँ पर है, आस्थापन और अनुवासन में है। क्यों है वहां पे, ताकि वो वेग लेकर के आए, वेग लाने में सहायक हो। तो मदन फल वमनोपग में नहीं होता। अब इसको याद करो, मधुक, मधुक, कोविदार, मधु, मधुक, कोविदार। ठीक है, मधु, मधुक, कोविदार, ये किस में, वमनोपग में। ऐसे मधु, मधुक, रुधिर आएगा, क्या आएगा, रुधिर। तो रुधिर मतलब क्या होता है, रक्त होता है, तो रक्त किस में आएगा, शोणित स्थापन महाकषाय में। तो भाई राइमिंग वाला है, मधुक, मधु, मधुक, कोविदार वमनोपग में, और मधुक, मधुक, रुधिर हमारे पास किस में होगा, शोणित स्थापन में। फिर आगे याद करो, कर्बूदार, नीप, विदुल, विम्बी, इसको रहने दो। क्षण पुष्पी, सदा पुष्पी, प्रत्येक पुष्पी, SSP। क्या याद करोगे, SSP, क्षण पुष्पी, सदा पुष्पी, प्रत्येक पुष्पी, मतलब तीनों पुष्पियां किसमें है, वमनोपग में। सारी तीनों पुष्पें किसमें, वमनोपग में, SSP से याद करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्षण पुष्पी है, पर शतपुष्पा नहीं है, है ना, शतपुष्पा, कंफ्यूजन नहीं होना है। शतपुष्पा होता है सौंफ को, है ना, शतपुष्पा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर क्षण पुष्पी। प्रत्येक पुष्पी यहाँ पे क्या बोलते हैं, अपामार को, जो शिरोविरेचन में भी है और वमनोपग में भी है। प्रत्येक पुष्पा शिरोविरेचन में भी आएगी, वमनोपग में भी आएगी। हमने देखा था ना, सेकंड चैप्टर का नाम क्या था, अपामार्ग तंडुलीय अध्याय, है ना, क्या नाम था, अपामार्ग तंडुलीय अध्याय। तो उसमें क्या था, शिरोविरेचन द्रव्य में सबसे मेन ड्रग क्या थी, प्रत्येक पुष्पा। तो ये शिरोविरेचन में भी आएगी, वमनोपग में भी आएगी। तो वमनोपग में मधु, 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 कोविदार, और क्षण पुष्पी, सदा पुष्पी, प्रत्येक पुष्पी। फिर आता है विरेचनोपग महाकषाय। विरेचनोपग में क्या है, द्राक्षा, काश्मर्य, परुषक, अभ्य, आमलक, विवितक, कुवल, बदर, करकंदू, पीलू, नीति इति घी। तो देखो भाई, द्राक्षा, काश्मर्य और परुषक,
फिर क्या है, अभिया आम्लक विवितक। तो अभिया आम्लक विवितक हमने क्या देखा, ये क्या होता है, त्रिफला होता है। फिर कुअल बदर करकंदू, ये क्या होता है, ये होती है बेर की 3 जातियां। और द्राक्षा काश्मीरी परुषक क्या होता है हमारे पास, स्वल्प त्रिफला होता है ये। नहीं, सॉरी, उसमें तो क्या आता है, द्राक्षा काश्मीरी परुषक, ये याद कर लिया हमने। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं अभिया आम्लक विविधक। तो भाई ये त्रिफला, तो त्रिफला सिर्फ 2 ही महाकषाय में पाया जाएगा। कौन कौन से, जावित्री से याद किया था। कौन से कोड से याद किया था हमने इसको, जावित्री से। जावित्री मतलब क्या होगा, ज्वर। जावित्री मतलब होगा ज्वरग्न में, और किसमें पाया जाता है, विरेचन में त्रिफला पाया जाता है। ठीक है, तो जावित्री कोड से याद करेंगे कि पूरे महाकषाय में सिर्फ 2 में ही त्रिफला पाया जाता है। किस किस में, जावित्री, ज्वरग्न में, विरेचनोपग में। ठीक है, तो जावित्री से याद करेंगे, त्रि से मतलब त्रिफला, विरेचन और ज्वरग्न। अब वेर की 2 जातियां हमने कहाँ देखी थी, हृदय महाकषाय में। और 3 जातियां किसमें आएगी, विरेचनोपग में। 3 जातियां किसमें आएगी, विरेचनोपग में। तो कुवल बदर करकुंदु विरेचनोपग महाकषाय में, है ना। तो आपको 3 3 का पेयर में याद ही हो जाएगा। द्राक्षा काश्मीरी परुषक, इसी को बोलते हैं स्वल्प त्रिफला। कौन सी त्रिफला बोलते हैं इसको, स्वल्प त्रिफला बोलते हैं। ठीक है, तो स्वल्प त्रिफला, द्राक्षा काश्मीरी परुषक, और 3 ये याद हो जाएगा, अभियामलक विवितक, त्रिफला याद हो गया, कुहल बदर करकंदू, और लास्ट में पीलू नीति। तो ऐसे करके विरेचनोपग महाकषाय याद हो गया। अब देखते हैं आस्थापन महाकषाय, है ना। आस्थापनोपग महाकषाय, तो उसमें क्या है, त्रिवृद, बिल्व, पिपली, कुष्ठ, शर्षक, वचा, वत्सक फल, शतपुष्पा, शतपुष्पया, मधुक, मदन फल। यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मदन फल। मदन फल किसमें नहीं है, वमन में नहीं है, पर मदन फल किसमें है, आस्था और अनुवासन दोनों में ही मदन फल पाया जाता है। ठीक है, बस इतना ही याद कर लो, मदन फल किसमें पाया जाता है, आस्थापन और अनुवासन में। और बस याद कर लेना, त्रिवृत बिल्व से शुरू होने वाला कौन सा है, आस्थापन महाकषाय। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास अनुवासन पग महाकषाय, इसमें क्या होता है, रासना, सुरदारू, बिल्व, मदन, शतपुष्पा, वृश्चिर, पुनर्नवा, स्वदंष्टा, अग्निमंत, शोनाक। तो अब बस इसमें क्या याद करो, इसमें भी मदन फल होता है। बस आगे का वर्ड रासना याद कर लेना। फिर आता है शिरोविरेचनोपग महाकषाय। शिरोविरेचन, इसमें क्या है, ज्योतिषमती, है ना, छवक, मरीच, पिपली, विडंग, शिग्रू, शर्षप, अपामार्ग, तंडुल, श्वेता, महाश्वेता। कैसे याद करोगे, ज्योति का सिर दुखता है, किससे, श्वेता से, महाश्वेता के साथ। मतलब जब वो श्वेता और महाश्वेता के साथ जाती है ना, तो वो बहुत बातें करती है, इसलिए उसका क्या दुखता है, सिर दिखता है। तो ज्योति का सिर दुखता है श्वेता और महाश्वेता के साथ। ये किस में आता है, सिर से, सिरोविरेचनो पग महाकषाय में आते हैं। ज्योतिषपति, ज्योतिषमती को हम क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंटेलेक्चुअल ट्री बोलते हैं। सिलिस्ट्रस पेनिकुलेटिस किसका, ज्योतिषमती का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, इसको काकांड की बोलते हैं, पारावत पदी बोलते हैं। ये कुछ कुछ चीजें हैं, ये मैं ऐसे बीच में बता देती हूँ क्योंकि आपके डीजी में आएगी। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास 7 महाकषाय है, वो खत्म हो गए, स्नेहो, स्वेदो, वमनो, विरेचन और आस्थापन, अनुवासन, शिरोविरेचन। ठीक है, अब आता है छर्दी निग्रहण वर्ग। तो अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि त्रिक महाकषाय में कौन कौन से महाकषाय आते हैं, है ना। जो त्रिक वर्ग है उसमें कितने कौन कौन से महाकषाय आते हैं, तो छर्दी, तृष्णा और हिक्का। कैसे याद करोगे, छर्दी हुई मतलब वॉमिटिंग हुई, तो उसके बाद हमें क्या लगती है, प्यास लग जाती है वॉमिटिंग होने के बाद, पर हम पानी नहीं पीते तो क्या हो जाता है, हिक्का आ जाता है। तो छर्दी, तृष्णा और हिक्का हो गए यार। अब छर्दी निग्रहण महाकषाय, छर्दी में क्या है, जम्बू, आम्रपल्लव, मातुलुंग, अम्ल, बदर, दाड़िम, यवषष्टिक, उशीर, मृल्लाजा, है ना। यवषष्टिक, उशीर, मृल्लाजा। तो कैसे याद करोगे भाई, छर्दी है तो क्या लोगे अपन, जामुन आम के पत्ते। जामुन आम के पत्ते क्या होते हैं, कषाय होते हैं, वो उसका संग्रहण कर लेते हैं, छर्दी नहीं होने देते। ऐसे भी याद कर लो, उल्टी हो रही है, मन खराब होगा तो क्या खाएंगे, जामुन आम के पत्ते। क्या खाएंगे, जामुन आम के पत्ते खाएंगे। और क्या खाएंगे भाई, और खाएंगे मृल लाजा। मृल मतलब मृतिका और लाजा मतलब धान का लावा। क्योंकि मृल लाजा यहाँ पर आएगा, 3 चीजें आने वाली है। एक है हमारे पास मृल लाजा, है ना। एक आएगा हमारे पास यहाँ पे मृत कपाल, एक आ जाएगा भ्रष्ट मृतिका, एक हमारे पास आएगी भ्रष्ट मृतिका।
तो उसमें सबसे पहले क्या आ गया, मृल लाजा किसमें, छर्दी निग्रहण में। और क्या है, जामुन आम के पत्ते, क्या है, जामुन आम के पत्ते छर्दी निग्रहण में। आगे देखते हैं, तृष्णा निग्रहण, प्यास का निग्रहण करना है तो क्या करोगे, नागर, धनव्यास, मुस्त, परपटक, चंदन, किरातिक्त, गुड़ुचि, रिवेर, दानक, पटोल। अब आपको बताती हूँ मैं, षडंग पानी, एक अपन है ना किसमें पढ़ेंगे, चरक चिकित्सा 3 में आएगा, है ना, ज्वर वाले चैप्टर में आएगा षडंग पानी। षडंग पानी में क्या आता है, मुस्त, परपटक, उशीर, चंदन, उदीच्य, नागर। एक साथ बोलो, मुस्त, परपटक, उशीर, चंदन, उदीच्य, नागर, मुस्त, परपटक, उशीर, चंदन, उदीच्य, नागर। क्या होता है ये, षडंग पानी। तो यहाँ पर देखो, मुस्त है, परपटक है, ठीक है, उसके बाद है ना उशीर नहीं है, चंदन है, फिर उसके बाद उदीच्य, उदीच्य किसको बोलते हैं, हिरीवेर को ही बोलते हैं, सुगंध वाला को, उदीच्य और नागर। तो षडंग पानी का सिर्फ उशीर नहीं है। तो 5 जो है षडंग पानी वाले द्रव्य किसमें पाए जाते हैं, तृष्णा निग्रहण महाकषाय में। तो बस इन 5 से पहचान लोगे आप। एक देख लेना कि मुस्त है, परपट है, चंदन है, उदीच्य है, नागर है, ये 4 है, ये मतलब ये तृष्णा निग्रहण में, ठीक है। क्योंकि षडंग पानी का क्या आता है, मुष्ट, परपटक, उशीर, चंदन, उदीच्य, नागरे, पिपासा, ज्वर, शांति हो, ये पिपाशा को और ज्वर को शांत करता है। तो पिपाशा मतलब तृष्णा निग्रह, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं हिक्का निग्रहण महाकषाय। हिक्का को खत्म करना है तो हिक्का के लिए क्या है, शटी, पुष्कर मूल, बदर बीज, कंटकारी, बृहति, वृक्षरुआ, अभिया, पपली, दुरालुबा, कुलीर श्रृंगी, ठीक है। तो कैसे याद करोगे, शटी, पुष्कर मूल, बदर बीज, शटी, पुष्कर मूल, बदर बीज। देखो एक सेम टू सेम ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, छठी पुष्कर मूल अम्लवेतस, छठी पुष्कर मूल अम्लवेतस, वो किस में आएगा, स्वासर महाकषाय में आएगा। कौन से महाकषाय में आएगा, स्वासर महाकषाय में। तो आपसे छठी पुष्कर मूल बदरबीज बोलेंगे तो आप हिक्का निग्रहण करना, और छठी पुष्कर मूल अम्लवेतस बोलेंगे तो हम कहाँ पे जाएंगे, स्वासर महाकषाय में। और क्या है, कंटकारी और बृहति, ये हमने पहले भी देखा था। कौन से महाकषाय में देखा है, कंठे महाकषाय में। कौन से महाकषाय में देखा है, कंठे महाकषाय में। तो कंठे में भी है ये, शोथ में भी है, अंगबर्ध में भी है। तो कंटकारी, बृहति भाई ये तो बहुत बड़े निकले, ये कंठ में भी पाए जाते हैं, शोथ में भी पाए जाते हैं, अंगबर्ध में भी पाए जाते हैं। और इक्का कुलीर, सारे कुल के लोगों को इक्का हो जाता है, तो कुलीर श्रृंगी से याद कर लेंगे। तो कैसे याद करेंगे, शटी, पुष्कर मूल, बदरबीज, ये किससे, हिक्का निग्रहण में। और शटी, पुष्कर मूल, अम्लवेतस, ये किस में आएगा, स्वासर में, ठीक है। और कंटकारी, बृहति, कंठे, शोथ, अंगबर्ध तीनों में, और कुलीर श्रृंगी। ऐसे तृष्णा में हमने क्या पढ़ा था, षडंग पानी के 5 होते हैं, उशीर उसमें नहीं होता है। छर्दी में हमने क्या पढ़ा था कि जामुन आम के पत्ते खा लेंगे, और मृल लाजा मतलब मृतिका और धान का लावा खा लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं पुरुष संग्रहणी आदि वर्ग, कौन सा वर्ग आ जाएगा, पुरुष संग्रहणी आदि वर्ग। इसमें क्या आता है, पुरुष संग्रहणीय, पुरुष विरेचनीय, मूत्र संग्रहणीय, मूत्र विरेचनीय, और मूत्र विरेचनीय। देखो संग्रहणीय क्या होता है कि जो द्रवीभूत मल रहता है ना उसका संग्रहण कर देता है, मतलब उसका जो वाटरी कंटेंट है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्राही होता है, वाटरी कंटेंट को एब्जॉर्ब कर देगा और उसको सॉलिड फॉर्म में ला देगा, वो होता है संग्रहणीय। विरजनीय का मतलब क्या होता है, जो उसका प्राकृत वर्ण है ना, पुरुष का जो प्राकृत वर्ण है ना उसमें लेकर के आना, मतलब रंजन करना, है ना। क्या होता है कि किसी किसी कोई कोई हमारे पास डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो पुरुष का कलर होता है ना, हम देखते हैं उसमें ना जो फेसेट जो रहते हैं वो ब्लैकिश हो जाते हैं, है ना। तो पुरुष का कलर है ना विकृत हो जाता है, तो उसको प्राकृत वर्ण में लेके आना, मतलब उसका रंजन करना, वो क्या है, विरंजनीय, ठीक है। संग्रहणी समझ में आ गया। ऐसे मूत्र विरंजनीय मतलब मूत्र का प्राकृत वर्ण में लेकर के आएगा, ठीक है, रंजन करेगा। और विरेचनीय क्या होगा, उसकी प्रवृत्ति को बढ़ा देगा, मतलब मूत्रल द्रव्य। कौन से द्रव्य है ये, मूत्रल द्रव्य। वो कौन से होते हैं, डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स देते हैं ना हम, तो उनको बोलते हैं विरेचनीय द्रव्य। अब देते हैं पुरुष संग्रहणीय, जो पुरुष का संग्रहण करेंगे, मतलब जो कषाय रस, मोस्टली संग्रहणीय द्रव्य कौन से होते हैं, कषाय रस प्रदान होते हैं, शोषण करने वाले वही होते हैं ना। तो यहाँ पे देखो, प्रियंगु, अनंता, आमरस्ती, कटवंग, लोद्र, मोचरस, समंगा, धातकी, पुष्प, पद्मा, पद्मकेशर, ये सारे कौन से द्रव्य हैं, कषाय रस प्रदान द्रव्य। कौन से, कषाय रस प्रदान द्रव्य। और हमने क्या बोला था, समंगा, मोचरस, धातकी, ये तीनों के तीनों हमने कहाँ देखे थे, दात के पुष्प, समंगा, मोचरस, दात की, मैंने बोला था एक राइमिंग में याद कर लो, समंगा, मोचरस, दात की, मोचरस, दात की, समंगा, ऐसे था वहां पे। तो वो किस में आता है, मोचरस और दात के पुष्प संदानीय में भी आएगा और पुरुष संग्रहणीय में भी आएगा। किसमें आएगा, पुरुष संग्रहणीय में। और यहाँ पर क्या है, आम्र अस्थि, अभी हमने छर्दी वाले में क्या पढ़ा था,
छर्दी वाले में पढ़ा था जामुन आम के पत्ते। यहाँ पर क्या है, आम्र अस्थि। तो अगर आपसे आम्र पल्लव पूछे कि आम्र पल्लव किसमें होते हैं, तो वो किसमें बोलोगे आप, छर्दी में बोलोगे। और अगर आपसे पूछे आम्र अस्थि किसमें होती है, अस्थि, क्योंकि अस्थि क्या करेगी, संग्रहण, तो ये क्या होती है, पूरी संग्रहणीय महाकषाय में। इसमें पूरी संग्रहणीय में कैसे याद करोगे, अस्थियों को अपन वही विसर्जन करना है तो संग्रहित करते हैं ना, तो उनको बचा के रखते हैं। तो आम्र अस्थि किसमें है, पूरी संग्रहणीय में। और समंगा मोचरस दात की, ये किसमें, संधानी में भी होता है, पूरी संग्रहणीय महाकषाय में होता है। यहाँ पर जामुन संग्राहक होता है, पर जामुन यहाँ पे नहीं है। क्या नहीं है, यहाँ पे जामुन नहीं है। तो प्रियंगु अनंता आम्र अस्थि से शुरू होगा, वो क्या होगा, पूरी संग्रहणीय महाकषाय। ऐसे आएगा पुरुष विरजनीय महाकषाय। कौन सा महाकषाय, पुरुष विरजनीय, ना, जो पुरुष का रंजन करता है। उसमें क्या है, जम्बू, शल्लकी, त्वक, कच्छुरा, कच्छुर, मधुक, शालमली, श्रीवेष्टक, भ्रष्ट मृतिका, उत्पल, तिल, कणा। ठीक है, तो भाई जम्बू शल्लकी पुरुष विरजनीय, हमने देखा था संग्रहणीय में आम आ गया, तो विरजनीय में क्या हो जाएगा, जामुन आ जाएगा। ठीक है, आम जामुन दोनों किस में आ जाएगा, छर्दी में, सिंपल आम रस्ती पुरुष संग्रहणीय में, और जामुन किस में आएगा, पुरुष विरजनीय में। तो जम्बू शल्लकी, अब यहाँ पर तीन क्या है, निर्यास है। और मैंने क्या बोला था, मृल्लाजा किसमें, छर्दी में। और भ्रष्ट मृतिका किसमें है, पुरुष विरजनीय में। किसमें, पुरुष विरजनीय में। तो अब देखो शल्लकी, शल्लकी किसका निर्यास है, कुंदरू का निर्यास है। किसका निर्यास है, कुंदरू का। तो कैसे याद करोगे, कुश से याद करोगे। शालमली का निर्यास क्या है, मोचरस। शालमली का निर्यास क्या है, मोचरस। तो इसको कैसे याद करोगे, मोशा से याद करोगे। श्रीवेष्टक किसका निर्यास है, सरल का निर्यास। किसका निर्यास है, श्रीवेष्टक, सरल का निर्यास। तो कैसे बोलोगे कि सरल लोगों के आगे श्री लगाते हैं, सरल लोगों के आगे हम क्या लगाते हैं, श्री लगाते हैं। तो शल्लकी, शालमली, श्रीवेष्टक। और क्या याद करोगे, भ्रष्ट मृतिका और जामुन। तो जामुन, शल्लकी, शालमली, श्रीवेष्टक, भ्रष्ट मृतिका। शल्लकी कुंदरू का होता है तो कुश्य, शालमली का मोचरस, मोशा, और श्रीवेष्टक का सरल, सरल लोग क्या लगाते हैं, श्री लगाते हैं। ठीक है, हो गई है। आगे चलते हैं, मूत्र संग्रहणीय महाकषाय। कौन सा महाकषाय, मूत्र संग्रहणीय महाकषाय। इसमें क्या है, जम्बू आम्र। अब इसमें दोनों के दोनों ही आ गए, जामुन आम सिंपल दोनों मूत्र संग्रहणीय में। जामुन आम के पत्ते किसमें आएगा, छर्दी में आएगा। अकेला आमरस्ती पुरुष संग्रहणीय में, अकेला जम्बू पुरुष विरजनीय में, है ना। तो प्लक्ष, वट, कपीत, कपीतन, उदुम्बर, अश्वत्थ, बल्लातक, अश्मंतक, सोमवल्का। ठीक है, तो इसमें क्या क्या याद करोगे, जामुन आम मूत्र संग्रहणीय में, और क्या याद करोगे, बल्लातक। बल्लातक और हमने कहाँ देखा था, बल्लातक हमने देखा था कुष्ठग्न में। और कहाँ देखा था, कुष्ठग्न में। तो बल्लातक कुष्ठग्न में और मूत्र संग्रहणीय, ये दोनों में होता है। जबकि बल्लातक अस्थि है ना, वो किसमें होता है, दीपनीय महाकषाय में। बल्लातक अस्थि किसमें होता है, दीपनीय महाकषाय। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं मूत्र विरजनीय, मूत्र को रंगने के लिए। तो उसमें क्या है, पद्म, उत्पल, नलिन, कुमुद, सौगंधिक, पुंडलिक, शतपत्र। क्या है भाई ये है कमल की 7 प्रकार की जातियां। तो कमल की 7 जातियां किसमें काम आती है, मूत्र विरजनीय में। किसमें आती है, मूत्र विरंजनीय में काम आती है। और क्या है, मधुक, प्रियंगु, धात के पुष्प। तो अपन को बस क्या याद रखना है कि मूत्र के 7 जातियां मूत्र विरंजनीय में। कैसे याद करेंगे, कमल का जो रंग बिरंगा मूत्र होता है, कमल रंग बिरंगा मूत्र, कमल के जैसा रंग बिरंगा मूत्र होता है। कैसा होता है मूत्र, कमल के जैसे रंग बिरंगा। तो कमल के साथ जाता है, किसमें होती है, मूत्र विरजनीय में। और इसमें क्या है, दात के पुष्प आया। तो दात के पुष्प हमने और कहाँ देखा, संधानीय में भी है, पूरी संग्रहणीय में भी है, और मूत्र विरजनीय में भी। संधानीय, पूरी संग्रहणीय और मूत्र विरजनीय में। फिर उसके बाद आता है मूत्र विरेचनीय महाकषाय। कौन सा महाकषाय, मूत्र विरेचनीय, मतलब मूत्र, मूत्र की प्रवृत्ति को जो बढ़ाएगा, डायूरेटिक्स। उसमें क्या आएगा, वृक्षादनी, स्वदंष्टा, वशुक, वशीर, पाषाणवेद, दर्भ, कुश, काष्ठ, गुंद्रा, इत्कटमूल आदि। तो देखो दर्भ, कुश, काष्ठ, गुंद्रा, ये तो जाना पहचाना लग रहा है। हमने क्या देखा था कि इक्षुवालिका, दर्भ, कुश, काष्ठ, गुंद्रा, ये 5 क्या होते हैं, तृण पंचमूल। तो यहाँ पर क्या नहीं है, इक्षु नहीं है। यहाँ पे तृण पंचमूल का क्या नहीं है, यहाँ पे इक्षु नहीं है। बाकी यहाँ पे तृण पंचमूल के चारों हैं, गर्भ, कुश, काष्ठ, गुंद्रा। ठीक है, और क्या था स्तन्य जनन में, और इत्कट मूल भी था, है ना। तो यहाँ पर ऐसे पूछे, स्तन्य जनन महाकषाय के कितने द्रव्य हैं, 5 द्रव्य हैं, दर्भ, कुश, काश, गुंद्रा, इत्कट, है ना। तृण पंचमूल के बोले तो 4 द्रव्य हैं, कौन कौन से, दर्भ, कुश, काश, गुंद्रा। कौन सा नहीं है, इक्षु नहीं है। ठीक है,
इक्षु, जबकि इक्षु मूत्र जनानाम, ऐसे एकल द्रव्य है कि मूत्र जनन द्रव्य में इक्षु सबसे अच्छा होता है, पर इक्षु ही मूत्र विरेचनीय में नहीं है। ठीक है, हो जाएंगे ये पांचों याद। पहले हमने पूरी संग्रहणीय देखा था, इसमें प्रेंगु आमरस्ती याद किया था, मोचर समंगा दात की, ये संधानीय में भी है, पूरी संग्रहणीय में भी है। जामुन अच्छा संग्राहक होता है पर यहाँ पे नहीं है। विरजनीय देखा था, उसमें क्या था, जम्बू, शल्लकी, शालमली, श्रीवेष्टक सारे निर्यास वाले द्रव्य, और भ्रष्ट मृतिका, जबकि मृलाजा छर्दी में। मूत्र संग्रहणीय में देखा था, आम जामुन दोनों आते हैं, और इसके साथ क्या आएगा, भल्लातक। मूत्र विरंजनीय में देखा था कि मूत्र कैसा होता है, रंग बिरंगा, कमल के जैसा रंग बिरंगा, तो 7 प्रकार की जातियां किसमें होती है, मूत्र विरंजनीय में। और विरेचनीय में क्या देखा था, वृक्षादनी से शुरू होगा, और इसमें तृण पंचमूल के 4 द्रव्य होंगे, इक्षु इसमें नहीं होगा, और स्तन्य जनन के 5 होंगे। ठीक है, अब चलते हैं, हमारे पास कुछ नोट्स है, मतलब जो इम्पोर्टेंट वो हमने यहाँ पे एक साथ देखते हैं। हृदय में क्या था, आम्र आम्रातक, अम्ल द्रव्य वाले। पूरी संग्रहणीय में क्या था, आम्र अस्थि। और पुरुष विरजनीय में क्या था, जम्मू और शल्लकी, मतलब सिंपल जम्बू था, उसके साथ शल्लकी था। जैसे छर्दी निग्रहण में क्या था, जामुन आम दोनों के पत्ते, जम्बू आम्र पल्लव। और उसके बाद मूत्र संग्रहणीय में क्या था, जामुन आम। सिंपल जामुन आम किसमें होते हैं, मूत्र संग्रहणीय में। जामुन आम के पत्ते दोनों छर्दी निग्रहण में। अगर सिंपल आम बोलेगा, आम रस्ती पुरुष संग्रहणीय में, और अकेला जम्बू आएगा पुरुष विरेचनीय में। अब आते हैं हमारे पास काशरादि वर्ग। कौन सा वर्ग आता है, काशरादि वर्ग। इसमें क्या आता है, काशर, श्वासर, शोथर, ज्वरहर, श्रमहर। ठीक है, पर यहाँ पर वेदनाहर नहीं है। कौन सा नहीं है, वेदनाहर नहीं है। अब सबसे पहले देखते हैं काशर। काश को खत्म करने के लिए क्या है, द्राक्षा, अभिया अम्लक, पिपली, दुरालभा, श्रृंगी, कंटकारिका, वृश्चिर, पुनर्नवा, ताम्लकी। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, अब यह आमलक है, हरित की और आमलक है, पर यहाँ पे क्या है, विविधक नहीं है। तो हमने क्या देखा था, विवाह को क्या क्या नहीं होता, ना तो कुष्ठ होता है, ना ही उसको काश होता है। तो विवाह को कुष्ठ काश नहीं होता है, मतलब विविधक कुष्ठाग्नि में भी नहीं आता, काशाग्नि में भी नहीं आता, मतलब काशाग्नि में भी नहीं आता। अब ये आमलक दोनों आते हैं। ठीक है, द्राक्षा से शुरू होगा, और क्या याद करेंगे इसमें, श्रृंगी याद करोगे, कंटकारिका, वृश्चिर, पुनर्नवा। ये क्या थी, पुनर्नवा की 2 जातियां। वृश्चिर मतलब श्वेत पुनर्नवा, और पुनर्नवा मतलब रक्त पुनर्नवा। तो पुनर्नवा की 2 जातियां फिर से किसमें आ गई, काशर महाकाशर में भी आ गई। ठीक है, और किसमें थी ये, स्वेदोपक महाकाशर में भी तो थी। तो पुनर्नवा की 2 जातियां, काशर और स्वेदोपक। तो कैसे याद करोगे, सबक से याद करोगे, स से स्वेदोपक, व से हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, क से काशर हो जाएगा, और स्वेदोपक हो जाएगा, उसमें क्या होती है, और वह से हमारे पास पुनर्नवा हो जाएगा। ठीक है, सबक से याद कर लो। और क्या याद करो, ताम्लकी। ताम्लकी काश में भी होगी और श्वास में भी होगी, ताम्लकी काश में भी होगी, श्वास में भी होगी। अब देखते हैं श्वासर महाकषाय। इसमें क्या आएगा, शटी, पुष्कर मूल, अम्ल वेतस, हिंगू, अगरू, सुरसा, ताम्लकी, जीवंती, चंडा। है ना, तो ये ताम्लकी काश में भी है और श्वास में भी है। और कैसे याद करो, शटी पुष्कर मूल अम्ल वेतस, मैंने वहां पे बताया था हिक्का वाले में, शटी पुष्कर मूल बदर बीज होगा तो हिक्का निग्रहण, और शटी पुष्कर मूल अम्ल वेतस होगा तो किसमें आएगा, श्वासर महाकषाय में, और इसमें ताम्लकी होगा। है ना, तो इसको ऐसे याद कर लो, बंदर को देख के क्या आ जाती है, हिचकी आ जाती है, बंदर को देख के क्या आ जाती है, हिचकी, तो बदर बीज वाला क्या हो जाएगा, हिक्का निग्रहण महाकषाय में। ठीक है, फिर आता है हमारे पास शोथर महाकषाय। कौन सा महाकषाय, शोथर महाकषाय। तो इसमें क्या होता है, इसमें सारे दशमूल के द्रव्य होते हैं। कौन से द्रव्य होते हैं, दशमूल के द्रव्य। तो आप इसको याद कर लेना, पूरा दशमूल याद हो जाएगा। दशमूल किससे बना रहता है, लघु पंचमूल प्लस बृहद पंचमूल। कौन सा, लघु पंचमूल प्लस बृहद पंचमूल। तो पाटला, अग्रिमंत, शोनाक, विल्व, काश्मर्य, कंटकारी, बृहति, शालपर्णी, प्रश्नपर्णी। यहाँ पे ये ऐसे प्रश्न, कुछ बीच में थोड़े थोड़े ये मिस्टेक्स हो गए ना, शाल पढ़नी, प्रश्न पढ़नी, गोक्षुर। ठीक है, ये क्या होते हैं, शोथर महाकषाय, और ये टोटल क्या होते हैं, दशमूल के द्रव्य। फिर उसके बाद आता है ज्वरहर महाकषाय। उसमें क्या आएगा, शारीवा, सर्करा, पाठा, मंजिष्ठा, द्राक्षा, पीलू, परूषक, अभिया, आमलक और विविधक। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या याद करवाया था, जावित्री याद करवाया था, है ना। जावित्री की त्रिफला किसमें है, ज्वर में भी है, विरेचन दोनों में क्या होता है, त्रिफला होता है। फिर उसके बाद क्या है इसमें, द्राक्षा, पीलू, परूषक। द्राक्षा, पीलू, परूषक, ये किसमें आता है, ज्वर में, द्राक्षा, पीलू, परूषक।
तो ये 6 याद करने, द्राक्षा, पीलू, परिषद, अभिया, आमलक, विविधक, सारी बात से इसकी शुरुआत होती है। वैसे ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा श्लोक याद करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो ऐसे मतलब पूरा ऐसे जन जीके के लिए, बाकी ये 6 यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे। देखो, और सबसे बड़ी विडंबना, ना इसमें सुदर्शन है जो सबसे अच्छा होता है, गुरुजी ज्वर के लिए बहुत अच्छा होता है, किरातिक चिरायता बहुत अच्छा होता है, ये तीनों ही द्रव्य किसमें नहीं है, ज्वरहर वाले महाकषाय में नहीं है। अब देखते हैं श्रमहर, है ना। श्रमहर क्या होता है, फटीग, है ना। जब हमें श्रम ज्यादा होता है, थकान ज्यादा हो जाती है, तो हम कौन सा महाकषाय के द्रव्य लेंगे, श्रमहर महाकषाय के द्रव्य। अब श्रमहर महाकषाय में क्या क्या आएगा, फल, और जब हमें थकान हो जाएगी तो हम फल और अन्न दोनों खाएंगे ना, ताकि हमें अच्छे से ग्लूकोज वगैरह मिल जाए, है ना। तो फल और अन्न दोनों खाएंगे, तो फल में क्या खाएंगे, द्राक्षा खजूर। फल में क्या खाओगे, द्राक्षा खजूर। अन्न में क्या खाओगे, यवषष्टि। तो बस श्रमहर में फल अन्न खाना है, तो फल में द्राक्षा खजूर और अन्न में यवषष्टि। हो गए यार, ये थे हमारे पास सारे हर वाले द्रव्य। अब देखते हैं हम प्रशमन वाले द्रव्य। कौन से वाले द्रव्य, प्रशमन वाले द्रव्य। इसमें भी 5 आएंगे। कौन कौन से, दाह प्रशमन, शीत प्रशमन, उदर्द प्रशमन, अंगमर्द प्रशमन और शूल प्रशमन, है ना। शूल क्या करता है, सबको शांत, शूल को शांत करना, मतलब प्रशमन वाले सारे। अब सबसे पहले दाह प्रशमन, इसमें क्या है, लाजा, चंदन, काश्मर्य, काश्मर्य फल हो जाएगा, मधुक, सरकरा, नील उत्पल, उशीर, सारिवा, गुड़ुचि, हिरिबेराणी इति। तो भाई दाह है, तो सारे ऐसे द्रव्य होंगे ना जिनका शीत वीर्य होगा। सारे द्रव्य कैसे हैं इसमें, शीत वीर्य वाले। बस एक गुड़ुचि है ना, वो क्या है, उष्ण है। गुरुचि उष्ण वीर्य वाली है, और बाकी देखो लाजा, चंदन, काश्मर है, ये क्या है, शीत वीर्य वाले। तो अपन को इसमें याद करना है, गुरुचि याद करना है, ये अकेला उष्ण वीर्य द्रव्य है। फिर आता है शीत प्रशमन महाकषाय। इसमें क्या आता है, शीत प्रशमन वाले ऐसे कौन से होंगे, जो दाह वीर वाले, मतलब उष्ण वीर्य वाले होंगे। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, तगर, अगरू, धान्यक, श्रृंगवेर, बुद्धिक, वचा, कंटकारी, अग्निमंथ, शोनाक, है ना। और यहाँ पे ये कंपिलक है। ठीक है, तो अब हम कैसे देखेंगे, बस हमें 3 चीजें याद करनी है इसमें, तगर, अगरू और भूतिक। क्या याद करना है, तगर, अगरू, भूतिक। तो कैसे याद करोगे कि अगर तगर करके भूत को क्या करना है, शीत करना है। कुछ भी करो, अगर तगर करके भूत को क्या करना है, शीत करना है। अगर से अगरू, तगर से तगर और भूत मतलब भूतिक, इसका क्या है, शीत प्रशमन महाकषाय में। फिर आता है उदर्द प्रशमन महाकषाय। इसमें क्या आएगा, तेंदुक, प्रियाल, बदर, खदीर, कदर, शब्दपर्ण, अश्वकर्ण, अर्जुन, असन, अरिमेट। तो सबसे फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन, अर्जुन कौन से महाकषाय में होता है। तो मोस्टली लोग हृदय कर देते हैं, पर हृदय महाकषाय में नहीं होता है। अर्जुन किस में महाकषाय में होता है, उदर्द प्रशमन महाकषाय में होता है। उदर्द प्रशमन महाकषाय में अर्जुन होता है। और यहाँ पर 3 चीजें क्या है, खदीर, कदर और क्या है, अरिमेत। ये क्या है, ये खदीर की 3 जातियां हैं। कौन कौन सी, खदीर, कदर और अरिमेत। तो खदीर की 3 जातियां किसमें पाई जाती है, उदर्द प्रशमन महाकषाय में। ठीक है, और क्या है, शब्दपर्ण, अश्वकर्ण, ये याद रखो नहीं रखो। और तिंदुक प्रियाल से शुरू होगा, वो कौन सा है, उदर्द महाकषाय। यहाँ पर अजमोदा नहीं है, अरिमेद है, अजमोदा नहीं है। अरिमेद को तुम अजमोदा कर दो तो अजमोदा नहीं है। ठीक है, अब उदर्द क्या होता है, एक रोग है। कौन सा, शीत पित्त का एक भेद है। ये क्या है, त्रिदोष जन्य होते हुए भी ये क्या है, इसमें कफ की प्रधानता ज्यादा होती है। और इसके लक्षण क्या है, सॉरी, वर्टिदस संस्थान है शोथ संजायते, कि जैसे ततैया काटते हैं ना, ततैया वैसे चकत्ते पड़ जाते हैं ना, वैसे छोटे छोटे रेडिश चकत्ते पड़ जाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, उदर्द बोलते हैं। तो उदर्द में क्या होता है, वर्टिदस, जैसे ततैया काटता है वैसे शोथ हो जाता है। तो ये क्या है, उदर्द भी एक शीत पित्त का एक भेद है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं अंगमर्द प्रशमन महाकषाय। तो अंगमर्द में क्या है, विदारी गंधा, प्रश्नपर्णी, बृहति, कंटकारी, एरंड, काकोली, चंदन, उशीर, लाम, यहाँ पे उशीर लाम, मधुकम, है ना। ये हो जाएगा। तो इसमें बस याद कर लो, विदारी गंधा और प्रश्नपर्णी, विदारी गंधा और प्रश्नपर्णी किसमें है, अंगमर्द प्रशमन में। अगर अंगमर्द होगा तो हम विदारी गंधा और प्रश्नपर्णी लेंगे। फिर शूल प्रशमन, तो हमने आगे ही देखा था कि पंचकोल, पिपली, पिपली मूल, चव्वे, चित्रक, श्रृंगवेर, ये क्या होती है, पंचकोल। और उसी में मरीच मिला देते तो क्या होती है, षडूषण। तो षडूषण किस में मिलती है, दीपनी में भी मिलती है और शूल प्रशमन दोनों में मिलती है। दीपनी और शूल प्रशमन दोनों में क्या मिलता है, षडूषण। और क्या मिलता है, अजमुदा, अजगंधा, अजाजी, गंडीर। तो इसको कैसे याद करोगे, ट्रिपल ए जे, ट्रिपल ए जे,
कौन सा? ट्रिपल एजे, अजमोदा, अजगंधा, अजाजी, गंडीर। और दीपनीय में हमने क्या देखा था? आ हिंगू भल्ला तक, आ हिंगू भल्ला तक। तो वहां पे क्या था? अजमोदा, अजगंधा, हिंगू, हिंगू निर्यास और भल्ला तक अस्थि। ठीक है, वो किसमें था? दीपनीय में। और ट्रिपल एजे किसमें? अजमोदा, अजगंधा, अजाजी, गंडीर, ये किसमें? शूल प्रशमन में। ठीक है, अरिमेदा यहाँ पे अजमोदा है ना, और अरिमेदा किसमें? उदर्द प्रशमन में। तो हमने 5 देखा। सबसे पहले दाह प्रशमन वाला देखा, तो उसमें देखा सारे शीतवीर हैं, बस गुरुची उष्णवीर हैं। शीत प्रशमन के लिए सारे उष्णवीर वाले हैं, तो 3 चीजें बस याद करनी है। अगर तगर करके भूत को शीत करो, तो अगर से अगरू, तगर से तगर, और भूत मतलब भूतिक। उदर्द प्रशमन में सबसे अच्छा क्या आता है कि उदर्द प्रशमन में अर्जुन आता है। अर्जुन हृदय में नहीं आता, उदर्द में आता है। कहाँ से शुरू होता है? ये तिंदुक से शुरू होता है। और खदीर की 3 जातियां, खदीर, कदर और अरिमेद, किसमें पाई जाती है? उदर्द प्रशमन में। फिर उसके बाद अंगमर्द प्रशमन देखा था, तो विदारी गंधा, प्रश्नपर्णी। और शूल प्रशमन में क्या है? षडूषर, जो दोनों दीपनी और शूल प्रशमन में होता है। और यहाँ पे क्या है? आज ट्रिपल एजे, तो अजमोदा, अजगंधा, अजाजी और गंभीर। अब देखते हैं शोणित स्थापनादि वर्ग, है ना। इसमें क्या आएगा? इसमें भी 5 ड्रग आती है। कौन कौन सी? शोणित स्थापन, वेदना स्थापन, संज्ञा स्थापन, प्रजा स्थापन और वह स्थापन। अब देखते हैं शोणित स्थापन महाकषा। इसमें क्या है? मधु, मधुक, रुधिर, मोचरस, मृत कपाल, लोद्र, गैरिक, प्रियंगु, शर्करा, लाजा। तो हमने पहले देखा था मधु, मधुक को विदार किसमें था? ये था हमारे पास उसमें वमनोपगमाकर्षण में, है ना। और यहाँ पर मधुक, मधुक, रुधिर, ये किसमें है? विरेचनो, सॉरी, शोणित स्थापन। तो जहाँ पे रुधिर आएगा तो शोणित हो गई थी, तो शोणित स्थापन महाकषाय। एक डिफरेंशियल याद कर लो। फिर उसके बाद देखो मोचरस और मृत कपाल। मृत कपाल, मृत कपाल अपन ने भ्रष्ट मृति देख ली। और मृल लाजा, मृतिका और लाजा सबसे पहले किसमें आया था? छर्दी में आया था। फिर हमने देखा भ्रष्ट मृतिका, मिट्टी को भून करके, वो किसमें आएगा? पुरुष विरजनीय में। और मृत कपाल, ये किसमें आएगा? शोणित स्थापन में। तो मिट्टी वाले 3 ही, मृत कपाल शोणित स्थापन में, भ्रष्ट मृति पुरुष विरजनीय में, और मृद लाजा किसमें? छर्दी में। ठीक है, कैसे याद करोगे भाई मृत कपाल को? तो कपाल, वो तांत्रिकों के पास कपाल नहीं दिखता था, खोपड़ी, उसी में क्या भरा रहता है? रक्त भरा रहता है। तो कपाल में क्या होता है? रक्त। तो मृत कपाल किसमें आएगा? शोणित स्थापन में है। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा वेदना स्थापन महाकषाय। कौन सा महाकषाय? वेदना स्थापन। तो इसमें क्या है? शाल, कटफल, कदम, पद्मक, तुम्ब, मोचरस, शीर्षक, शीर्षक, वंजुल, एलवा, एलवालका, अशोक, है ना। तो ये क्या है? वेदना स्थापन में। तो बस इसमें क्या है कि राजा अशोक, इसमें एक तो शाल से शुरू होगा, मोचरस, है ना, शालमली का निर्यास, और क्या है? अशोका, अशोक रोहिणी, है ना, अशोका। अशोक रोहिणी किसमें होती है? संज्ञा स्थापन में। तो आप ऐसे याद कर लो, राजा अशोक साल ओढ़े। अशोक क्या है? साल ओढ़ता है जब उसको वेदना होती है। अशोक साल ओढ़ता है जब उसको वेदना होती है। तो शाल से शाल शुरू हो जाएगा, और अशोक किस में जाएगा? वेदना स्थापन महाकषाय। जबकि अशोक रोहिणी किस में आती है? संज्ञा स्थापन महाकषाय में। यहाँ पे बीच में मोचरस है, तो मोचरस अपन ने बहुत सारी जगह पे देखा था। संधानी में आया था, पूरी संग्रहणीय में आया था, शोणित स्थापन में है, वेदना स्थापन। इनमें, इन चारों में हमारे पास क्या होता है? मोचरस होता है। एसपी 100 वेदना देता है। अच्छा, इसको ऐसे याद कर लो, एसपी 100 वेदना देता है। तो एसपी से हमारे पास यहाँ पे शाल, क्या हो जाएगा? शाल हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पे देखो गुगलू इसमें नहीं होती है। क्या नहीं होती इसमें? गुगलू, क्योंकि संज्ञा, क्या बोलते हैं, वेदना के लिए गुगलू अच्छा होता है ना, तो गुगलू इसमें नहीं है। अशोक, शाल, मोच, वेदना। अच्छा, अशोक, शोल, मोच, वेदना, अशोक, शोल, मोच, वेदना। ठीक है, और एसपी सा वेदना देता है तो हमारे पास संधानीय, पूरी संग्रहणीय, शो वेदना देता है, शोणित स्थापन और वेदना। तो इससे क्या याद हो जाएगा कि मोचरस इन चारों में होता है। ठीक है, और अशोक, शोल, मोच, वेदना, अशोक, शोल, मोच, वेदना, तो अशोक, साल, मोच, वेदना, तो अशोक, शाल, मोचरस, वेदना स्थापन महाकषाय में। फिर आता है हमारे पास संज्ञा स्थापन महाकषाय। कौन सा महाकषाय? संज्ञा स्थापन महाकषाय। तो इसमें क्या है? हिंगू, केटर्रे, अरिमेदा, वचा, चोरक, वयस्था, गोलोमी, जटिला, पलंकश, अशोक रोहिणी, ये सारे किस में आते हैं? ये आते हैं संज्ञा स्थापन महाकषाय। तो आपको देखो, संज्ञा मतलब क्या होता है? संज्ञा में लेके आना, मतलब कॉन्शियस लेके आना। जो मूर्छा हो जाता है उसको संज्ञा में लेके आना, कॉन्शियस करना। तो उसमें ऐसे कौन से द्रव्य देंगे जो तीक्ष्ण होंगे, है ना।
तीक्ष्ण द्रव्य, तो यहाँ पे देखो ना, हिंगू केटर्रे, ये क्या होते हैं? तीक्ष्ण द्रव्य होते हैं। हिंगू केटर्रे अरिमेत, तो हिंगू केटर्रे से याद कर लो। उसके बाद देखो पलंकश, पलंग, यहाँ पे पलंकश होता है ऐसे, पलंकशा, और पलंकश यहाँ पे क है ढ की जगह पे, ठीक है, पलंकशा। तो हमारे पास यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पर क है, ख। तो पलंकशा किसको बोलते हैं? गोक्षुर को बोलते हैं। और पलंकश किसको बोलते हैं? गुग्गलू को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पलंकश याद कर लेना, और हिंगू केटरे याद कर लेना, और क्या याद करोगे? अशोक रोहिणी, क्योंकि अशोक सिंपल किसमें था? वेदना स्थापन में। फिर उसके बाद देखते हैं प्रजा स्थापन महाकशा। तो प्रजा स्थापन में क्या आएगा? इंद्री, ब्राह्मी, शतवीर्या, सहस्त्रवीर्या, अमोघा, अवेथा, शिवा, अरिष्टा, वाट्य पुष्पी, विश्वक्सेन कांता। तो भाई कैसे याद करोगे? प्रजा, किसकी प्रजा है हम? इंद्र की और ब्रह्मा जी की। इंद्र और ब्रह्मा जी की प्रजा कैसी है? सतवीरे, सौवीरे वाली और सहस्त्रवीर्य वाली, ठीक है। तो बस यहाँ से इतना याद कर लोगे, इसमें प्रजा स्थापन समझ में आ जाएगा कि प्रजा किसकी है? इंद्र की और ब्रह्मा जी की। कौन सी है? शते और सहस्त्रवीर्य वाली है। और क्या करती है? विश्व सेन कांता, विश्व पे राज करने वाली। कौन सी है? विश्व सेन कांता, विश्व पे राज करने वाली। प्रजा इंद्र भगवान ब्रह्मा जी की शतवीर्य सहस्त्रवीर्य वाली होती है, और विश्व पे काम करेगी, ठीक है, राज करेगी। फिर आता है वय स्थापन। अब देखो सबसे लास्ट वाला महाकशय कौन सा है? वय स्थापन। और सबसे पहले वाला कौन सा था? जीवनीय, जीवन्यादि महाकशय वाला, ठीक है, जीवनीय महाकशय। तो सबसे पहले जीवन मिलता है, और उस जीवन के वय का हमें क्या करना है? स्थापन करता है। लास्ट तक हमें वय का क्या करना है? स्थापन करना है, तभी तो जिंदा रहेंगे हम। तो स्टार्टिंग वाला जीवनीय महाकशय, और लास्ट वाला वय स्थापन महाकशय। इसमें देखते हैं अमृता, अभिया, धात्री, क्या इसमें? अमृता, अभिया, धात्री, मुक्ता, श्वेता, जीवंती, अतिरसा, मंडूकपर्णी, स्थिरा, पुनर्नवा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है? अभिया धात्री है, ठीक है, अभिया धात्री मतलब हरितकी और आम्लक है, पर यहाँ पर विविधक नहीं है। कैसे याद करोगे? वय स्थापन के लिए हमें अमृत पीना पड़ेगा। अमृत पियेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? अभय मतलब निर्विघ्न हो जाएंगे, ठीक है, निडर हो जाएंगे। और फिर हमें दात्री क्या कर देगी? मुक्त कर देगी। तो ये चार याद कर लो। अमृत पियेंगे अभी हो जाएगी, फिर हमारी धात्री हमें क्या कर देगी? मुक्त कर देगी। और वय स्थापन में और क्या है? मंडूक पढ़नी भी है। और क्या है? मंडूक पढ़नी, ठीक है। अमृता किसको बोलते हैं? अमृता, गुरुची, गिलोय, ये सारे क्या है? अमृता के पर्याय, मतलब गुरुची के पर्याय है। तो ये किस में आते हैं? दाह प्रशमन में भी आते हैं, ठीक है। हमने देखा था ना, दाह प्रशमन में सारे शीत वीर्य वाले, बस गुरुची उष्ण वीर्य वाली थी, ठीक है। धात्री क्या होती है? आंवला होती है। तो कैसे याद कर लिया? अमृत पियो अभय हो जाएंगे, वय स्थापन के लिए अमृत पियो अभय हो जाएंगे, फिर हमारी दात्री में मुक्त कर देगी, और मंडूक पढ़नी याद करेंगे, ठीक है। तो हो गई ये पांच। सबसे पहले शोणित स्थापन देखा था, मधुक, मधुक रुधिर, ठीक है। मृत कपाल, कपाल क्या होता है? कपाल में रक्त करते हैं, तो ये शोणित स्थापन में। जबकि वृष्ट मृतिका पुरुष विरजनीय में, मृलाजा छर्दी में था। वेदना के लिए क्या याद करोगे? अशोक शाल मोच वेदना, क्या? अशोक शाल मोच वेदना। तो अशोक शाल और मोच रस ये किस में आते हैं? वेदना स्थापन महाकशय में। जबकि अशोक रोहिणी किस में आएगा? संज्ञा स्थापन महाकशय में। और एसपी सो वेदना देता है, तो एस से हमारे पास संधानी है, पी से हमारे पास पुरुष संग्रहणी है, सो से शोणित स्थापन, और वेदना से वेदना स्थापन, ये इसमें क्या आता है? मोच रस आता है इन चारों में। संज्ञा स्थापन तीक्ष्ण, तीक्ष्ण द्रव्य, इंगू, केटरे, अरिमेद, है ना, वयस्ता, गोलवी, पलंकशा, गुगलू, ये किस में आते हैं? ये आते हैं तीक्ष्ण द्रव्य। हिंगू, केटरे याद कर लो, पलंकश याद कर लो, अशोक रोहिणी याद कर लो। प्रजा किसकी है? इंद्र की, ब्रह्मा जी की। कैसी है? सतवीर्या, सहस्त्रवीर्या। और किस पे राज करेगी? विश्व पे राज करेगी। वय स्थापन के लिए अमृत पीते हैं, अभिया हो जाएंगे, धात्री, और धात्री में मुक्त कर देगी, और मंडूक पढ़नी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब आचार्य बोलते हैं कि ना तो मैंने ज्यादा में, न ही विस्तर से प्रमाण अस्ति, कि विस्तार का भाई कोई प्रमाण नहीं है, विस्तार करो तो बहुत ज्यादा हो जाता है। न च अति संक्षेपो, और ना ही बहुत छोटे में बता देंगे तो अल्प बुद्धि नाम सामर्थ्यम उपकल्पते। अगर अपन न मतलब अगर हमने बहुत छोटा बताया तो अल्प बुद्धि वाले बेचारे समझ नहीं पाएंगे, और विस्तार करेंगे तो विस्तार का कोई प्रमाण नहीं है। तो यहाँ पर बीच के बताए, ना तो ज्यादा शॉर्ट में बताए, न ज्यादा विस्तार करके बताए। तो ये वाली लाइन आ जाएगी कि ये किसके लिए दे रखी है, कि न ही विस्तरस्य प्रमाण अस्ति, न च अपि अति संक्षेपो अल्प बुद्धि नाम सामर्थ्य उपकल्पते। तो ये किसके लिए है? महाकशय के लिए। यहाँ से रेफरेंस क्वेश्चन बन जाएगा। अब उसके बाद, अब इतना सारा सब कुछ आचार्य पुनर्वसु आत्रेय ने बताया, पर अग्निवेश बोलते हैं कि, अब अग्निवेश सोचते कि यार पूरे 500 तो हो नहीं रहे,
ना। तो 500 कषाय की संख्या पूर्ति के बारे में शंका। तो अग्निवेश क्या बोलते हैं, न एतानी भगवन पंच कषाय शतानी पूर्यन्ते, है ना, कि हे भगवान 500 कषाय तो पूरे नहीं हुए, है ना, मैं तो गिन रहा हूँ इसमें 500 की पूरी संख्या तो हुई नहीं है। तानी तानी हे अंगानी उपप्लवन्ते तेषु तेषु महाकषाय इति, है ना। तो ये बस इतना क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि ये किसने पूछा, तो ये शिष्य ने पूछा ना, तो कौन सा सूत्र है ये, शिष्य सूत्र, कौन सा सूत्र है, शिष्य सूत्र। तो इस प्रकार कहते हुए भगवान आत्रेय से अग्निवेश ने कहा कि हे भगवान 500 कषायों की पूर्ति नहीं होती है, क्योंकि उन भिन्न भिन्न महाकषायों में वही वही द्रव्य बार बार आ रहे, तो पूरी संख्या में 500 तो नहीं हो रहे ना। फिर उस संख्या का समान समाधान करके तम उवाच भगवान आत्रेय, तो ये क्या है, भगवान आत्रेय ने बोला, तो ये कौन कह रहा है, प्रतिसंस्कृता बोला है कि भगवान आत्रेय ने उनको जवाब दिया। ठीक है, अब आत्रेय जी ने क्या जवाब दिया, न एतद एव बुद्धिमता दृष्टिम अग्निवेश, कि हे अग्निवेश बुद्धिमान लोग ऐसी बातें नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसी बातें नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि एको अपि ही अनेका संज्ञा लभते कार्य अंतराणि कुर्वन् तद्येता पुरुषो बहुनाम कर्मणाम करणे समर्था भवन्ति, कि एक ही द्रव्य है वो बहुत सारे काम करता है। ठीक है, एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न कार्यों को करते हुए अनेक नामों को ग्रहण करता है। मतलब जैसे हमने देखा ना अभी कि मोच रसी संज्ञा स्थापन में है, पुरुष विरजनीय में भी है, वेदना स्थापन में भी है, शोणित स्थापन में भी है। तो एक मोच रस में कितने सारे महाकषाय में आ गया। तो एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न कार्य को करते हुए अनेक अनेक नामों को ग्रहण करता है, पर है तो वो एक ही द्रव्य, है ना। डिफरेंट डिफरेंट नाम में यू यूज आ रहा है, पर है तो एक ही द्रव्य, तो अपन द्रव्य तो एक ही हुआ ना। तो जैसे बहुत से कर्मों को करने में समर्थ मनुष्य जो जो कर्म करता है उन कर्मों के कर्ता करण कार्य के अनुसार अन्य अन्य गुण वाले नामों से ग्रहण करता है। उसी प्रकार औषध द्रव्य, मतलब इन्होंने बोला जैसे एक इंसान है ना, जैसे एक मनुष्य है, वो ना एक भाई भी होगा, वो एक पति भी होगा, है ना, वो किसी के मौसाजी भी होंगे, किसी के ताऊजी भी होंगे, मामा जी भी होंगे, पर इंसान तो एक ही है ना। ठीक है, उसके काम अलग अलग है, उसके पद अलग अलग है, पर इंसान तो एक ही है। वैसे ही औषध है ना, अलग अलग जगह पे काम आती है, पर औषध द्रव्य तो एक ही है। ठीक है, तो इसीलिए गणना तो एक ही द्रव्य में मानी जाएगी ना। ठीक है, तो यदि विरेचने शतानी षट उक्तानी संग्रहण तदेवा षड आश्रय, तो ये हमने 600 विरेचन के द्रव्य और उनके 6 आश्रय ये देख लिए। अब ये किसके लिए आया ये चैप्टर, मंदानाम व्यवहारे बुधानाम बुद्धि वृद्धि, ये मंदा नाम मतलब अल्प बुद्धि वालों के लिए, समझने के लिए, व्यवहार के लिए, और बुदाना मतलब जो इंटेलिजेंट है उनकी बुद्धि के वृद्धि के लिए, है ना। पंचशत को ये वर्ग कषाय नाम उदाहरित है, ये वही पंचशत को मतलब 500 कषाय वर्ग का उदाहरण स्वरूप कहा गया है, कि अल्प बुद्धि वालों वैद्यों की चिकित्सा के व्यवहार के लिए और बुद्धिमान व्यक्तियों की बुद्धि वृद्धि के लिए ये 500 कषाय वर्ग का हमने उदाहरण स्वरूप कह दिया है। तो तेषां क्रमशु बाह्येषु योगाम आभ्यंतरेषु च, कि ये जो महाकषाय है ये बाह्य और आभ्यंतर दोनों के प्रयोग में ला सकते हैं। संयोगम च प्रयोगम च यो वेद स विशक, मतलब जिस व्यक्ति को इसका संयोग प्रयोग जो इन सबको जानता है वही क्या है, उत्तम वेद है। हाँ? जो वेद इसके अंतर और बाहरी प्रयोग को अच्छे से जानता है वही क्या है, विशक वर्ग। तो यहाँ से ये बनता है रेफरेंस क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीट पूरा। थैंक यू।